2024 का चुनाव सिर पर है और विपक्ष बीजेपी सरकार को टेंशन देने के चक्कर में इसी की एक तस्वीर दिखी दिल्ली में, जिसे हम ट्रेलर भी कह सकते हैं। ये विपक्षी पार्टियों की ऐतिहासिक बैठक थी। इस तस्वीर ने कई सवालों को जन्म दे दिया। एक ये भी कि जो अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार से किनारा कर रहे थे, आज वो उन्हीं के साथ कैसे हो लिए। दरअसल इस मौके पर जब पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या नीतीश कुमार में पीएम बनने की क्वालिटी है, जिस पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों को बीच में रोक दिया, तुरंत जवाब दिया, ये सब अभी नहीं पूछिए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन धीरे धीरे उन सवालों को जवाब मिलेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने कहा, इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर में है। आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सभी विपक्षी पार्टी एक साथ आकर केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो देश को विकास दे सके। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश कुमार ने जो पहल की है, हम उसके साथ हैं। केजरीवाल ने नीतीश कुमार के साथ मीडिया के सामने आकर कहा, इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर में है। जैसा कि मैंने कई बार बोला है, शायद आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है जो देश के भीतर है। एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि सारा विपक्ष एक साथ आ जाए और केंद्र की सरकार को बदल दे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले एक बात कही थी। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने कह दिया था कि क्या नीतीश कुमार ने विपक्ष को इकट्ठा करने का ठेका लिया हुआ है, क्या ये ठेका उनके पास है। अब यही सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिनको लेकर केजरीवाल ने ठेके की बात कही थी, आज उसी विपक्ष के एका में वो कैसे शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए, इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल अपने बयानों में जिक्र करते रहे। नीतीश जी ने पहल की है, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहा गया है केजरीवाल की तरफ से, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम पूरी तरह इनके साथ हैं। जिस तरह वो सबको जोड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पीएम दावेदारी से जुड़े सवाल को उन्होंने टाल दिया, कहा आगे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल जिस कार्यक्रम का जिक्र चल रहा था, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि केजरीवाल ने नीतीश कुमार पर एक बार हमला बोला था, वो एक सम्मेलन था। केजरीवाल ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये काम नहीं करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा को हराने का ठेका विपक्षी दलों ने कैसे ले लिया। केजरीवाल ने तब कहा था कि लोग विपक्षी एकता नहीं चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं। विपक्षी एकता का मतलब क्या है? सभी विपक्षी मिलकर आओ बीजेपी को हराते हैं। बीजेपी को हराने का ठेका आपने कैसे ले लिया? हम जनतंत्र में रहते हैं, बीजेपी को हराना है तो जनता हरा देगी। जिस दिन इन्होंने ठान लिया बीजेपी को हराना है, हरा देगी। आपको जनता को जाकर ये बताना है कि हमें वोट दो, हम आपकी जिंदगी को इस तरह से बदल देंगे। आपको उन्हें उम्मीद देनी है, रोड मैप देना है। उन्होंने कहा चलो मिलकर बीजेपी को हराते हैं। काम नहीं करने वाला है। विपक्षी एकता के फॉर्मूले को खारिज कर देने के बाद आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं? आखिर क्यों उन्होंने अपने रुख में इतना बदलाव कर लिया? इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है? ऐसे तमाम सवाल अब लगातार पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इन्हीं सवालों का जिक्र हो रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है ऐसा पिछले कुछ महीनों में तेजी से बदली परिस्थितियों की वजह से हुआ। जिस तरह उनके सबसे करीबी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जेल में है, उसके लिए केजरीवाल के सामने बहुत सारी मुसीबतें आ गई। विपक्ष के साथ उनका आना मजबूरी बन गया है। कांग्रेस समेत कई दल मोदी सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान करने वाला आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी की भी यही राय है। ऐसे में सुर बदल जाना लाजमी है। सूत्र कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के रणनीतिकारों का भी यही मानना है कि अभी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करना वक्त की एकमात्र जरूरत है। इधर बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। मांझी की शाह से ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार खुद दिल्ली दौरे पर हैं।
नीतीश 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मांझी की पार्टी नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में शामिल है, ऐसे में उनकी अमित शाह से मुलाकात के कई सियासी मायने हैं। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में मांझी के रिश्ते नीतीश कुमार से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं और हालांकि भले ही बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, लेकिन मांझी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। वो खुद को महागठबंधन में अलग अलग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इधर मांझी भी पासा पलट सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के महागठबंधन की सरकार है। ऐसे में बीजेपी महागठबंधन को टक्कर देने के लिए छोटे छोटे गठबंधन सहयोगी की तलाश में है। बीजेपी की नजर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर है। नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को एक साथ आने की लगातार अपील कर रहे हैं और शायद इसी वजह से लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इन सब से मुलाकात की और सीएम अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद से लगातार कई तरीके के बयान और चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।